हेलो, जय हिंद। कृषि एवं पशुपालन आज के वीडियो का टॉपिक होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2, 3, 4, 5 बहुत सारे प्रश्न आपको इस वीडियो से देखने को मिलते हैं। एक एक एग्जामिनेशन में इससे 3, 3, 4, 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में 50 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए आप देखिएगा पूरा शुरू से अंत तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। तो देखिए भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य करता है। आपको बता दें कि भारत में कुल रेशम के उत्पादन का 1/3 लगभग जो है वो कौन करता है? कर्नाटक करता है। अच्छा, भारत में जो है रेशम की कुल प्रमुख 4 प्रकार की पाई जाती है। 4 प्रकार के रेशम यहाँ पे पाए जाते हैं, जिसमें से शहतूत, तसर, ओक तसर, एरी और मुगा, इन सभी का उत्पादन भारत करता है। ठीक है। तो ये प्रश्न कह रहा है कि देश में सर्वाधिक सकल बोया गया क्षेत्र किस फसल के अंतर्गत आता है? तो सकल बोया गया क्षेत्र में सबसे अधिक जो फसल की जाती है वो है चावल की। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? चावल। चावल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कपास के रेशे प्राप्त होते हैं। तो कपास के रेशे जो है वो किससे प्राप्त होते हैं? देखिए इसमें ऑप्शन दिया नहीं है, लेकिन हालांकि किसी किसी जगह पे कमीशन जब इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो ऐसे क्वेश्चन में जब आपको ऑप्शन में फल ना मिले, ठीक है, फल ना मिले ऑप्शन में, तब आप आंसर बीज मारिएगा ऑप्शन बी। अगर ऑप्शन में फल होता तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाता कि कपास के रेशे जो है हमें फल से प्राप्त होते हैं, क्योंकि कपास जो है वो बॉल होता है, बॉल टाइप का होता है, उसी से जो है कपास को निकाला जाता है ना। तो फल होगा। अगर फल नहीं है ऑप्शन में तो बीज, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। देखिए कपास के रेशे की बात आई है। कपास जो है एक प्रकार का नगदी फसल है। भारत में कपास को हम सब सफ़ेद सोना भी कहते हैं। ठीक है, भारत में कपास को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन सा राज्य शक्कर का प्याला कहलाता है? तो देखिए शक्कर का प्याला जो है उसे किसे कहा जाता है? यह उत्तर प्रदेश राज्य को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक शक्कर का यानी कि गन्ने का उत्पादन होता है, इसलिए शक्कर का प्याला के नाम से उत्तर प्रदेश जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके लिए कि एक फसली कृषि की विशेषता है। देखिए एक फसली कृषि किसकी विशेषता है? तो एक फसली कृषि जो है वह चलवासी कृषि की विशेषता होती है। चलवासी कृषि क्या होती है फ्रेंड्स? चलवासी कृषि को हम सब माइग्रेटरी एग्रीकल्चर भी कहते हैं या फार्मिंग कहते हैं, या फिर इसे हम सब स्थानांतरीय यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। इसी चलवासी कृषि को ही हम लोग बूश एंड फैलो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बूश एंड फैलो। तो ये तीनों नाम से इसे ही बुलाया जाता है। क्या क्या? एक तो चलवासी या स्थानांतरीय, या फिर बूश एंड फैलो यानी कि माइग्रेटरी, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और बूश एंड फैलो एग्रीकल्चर। तो 3 नाम से इसको बुलाया जाता है। इसमें होता क्या चलवासी कृषि में कि किसी भी एरिया को, जंगल का एरिया को क्लीन किया जाता है, क्लियर किया जाता है पेड़ों को काट के, उसके बाद पत्ते जो उसके सूखते हैं उन सभी को जला के, बर्न करके यहाँ पे उर्वरक पैदा किया जाता है, और इसमें खेती करने के बाद जो उपज होती है उसके बाद 2, 3, 4 साल के लिए इस ज़मीन को छोड़ दिया जाता है। इसी को शिफ्टिंग या फिर माइग्रेटरी एग्रीकल्चर भी कहते हैं। तो एक फसली यहाँ पे जनरली एक फसल ही उपजाया जाता है, इसीलिए एक फसल जो कृषि है यह चलवासी कृषि की विशेषता मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए कि निम्न में से असंबद्ध उत्पाद को बाहर कीजिए। एक्चुअली आज के लिए आपका यही क्वेश्चन है। यह एक प्रकार का रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है कि इसमें ऑड जो है, ऑड और इवन आप लोग रीजनिंग मैथमेटिक्स या रीजनिंग में जो करते हैं कि ऑड को निकालना है, अलग करना है, तो 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन जो है बाकी 3 ऑप्शन से भिन्न है उसको आप छांट के अलग कीजिए, और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। दिमाग लगाइए और आंसर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो कहवा यानी कि कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक भारत में कौन है? यह है कर्नाटक। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, कहवा की बात आई, कॉफ़ी की बात आई, इससे 3 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। कौन कौन सा प्रश्न? एक, इसका टेम्परेचर यानी कि तापमान कैसा होना चाहिए इसके उत्पादन के लिए। देखिए कहवा के उत्पादन के लिए जो टेम्परेचर है वह 12 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। 12 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अगला बात करें इसके बारिश की, वर्षा की बात करें कि कितना वर्षा रिक्वायर्ड है, इसको ज़रूरत है, तो 150 से लेके 250 सेंटीमीटर वर्षा वार्षिक इसको प्राप्त होनी चाहिए।
150 से 250। ये प्रश्न डायरेक्टली पूछे जाते हैं हमेशा पीसीएस के एग्जाम्स में, एसएससी के एग्जाम से हमें आपको ये कहवा के बारे में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। और कैसी मिट्टी में हम कहवा का उत्पादन कर सकते हैं, तो देखिए वन की मिट्टी में, वन को क्लियर करके जो वहाँ मिट्टी तैयार होती है उसमें, या फिर दोमट मिट्टी, इन दोनों मिट्टी में कहवा का उत्पादन किया जा सकता है। तो ऑप्शन क्वेश्चन 7 का जो आंसर है आपका क्या है, इसका आंसर कर्नाटक। कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक चलवासी कृषि नहीं है। चलवासी कृषि मैंने बताया आपको, माइग्रेटरी कृषि या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जो भी आप बोलें इसको, सब एक ही नाम है। तो देखिए चलवासी कृषि का जो विशेषता कौन नहीं है, तो देखिए कौन नहीं है, तो फजेंडा। फजेंडा चलवासी कृषि नहीं है। फजेंडा किस टाइप की कृषि है, देखिए हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो प्लांटेशन की क्रॉप होती है ना, चाय की खेती होती है, कॉफ़ी की खेती या चाय की खेती, जो भी प्लांटेशन क्रॉप है, तो फजेंडा एक कृषि का टाइप है। इसमें प्लांटेशन क्रॉप को लगाया जाता है, ठीक है, प्लांटेशन क्रॉप को लगाया जाता है। फजेंडा टाइप की जो कृषि है, इस प्रकार की कृषि को हम कहाँ देखने को हमें मिलता है, ये हमें ब्राज़ील में देखने को मिलेगा, ठीक है। फजेंडा ब्राज़ील में देखने को मिलेगा, यह एक कृषि का टाइप है और यहाँ पे प्लांटेशन क्रॉप की खेती की जाती है। अच्छा, चेना की बात आई है, तो चेना भी जान लीजिए आप। चेना जो है वह श्रीलंका में इस प्रकार की खेती की जाती है। इसमें फसलों को बदलकर लगाया जाता है, ठीक है, अलग अलग फसलों को चेंज कर करके लगाया जाता है। झूम कल्टीवेशन की बात आई है, तो झूम को हम लोग स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं। इस झूम को क्या कहते हैं, स्लैश एंड बर्न, मतलब जंगल को काटिए, स्लैश कीजिए, उसको पत्ते वत्ते सूखने के बाद उसको जलाइए, उससे जो तैयार होगा पोटैश वो छीट दीजिए, और छीटने के बाद उसमें जो है आप खेती कीजिए। खेती करने के बाद 2-3 साल के लिए फिर छोड़ दीजिए। इसी को झूमिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। झूमिंग कल्टीवेशन है, जंगल के इलाकों में की जाती है। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे जगहों पे आपको ये देखने को मिलता है। वहीं मिल्पा की बात करें तो मिल्पा जो है यह रोडेशिया में की जाने वाली खेती की एक टाइप है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी कि चलवासी कृषि कौन नहीं है, तो फजेंडा चलवासी कृषि नहीं है। बाकी चेना, झूमिंग और मिल्पा तीनों जो है वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी कि चलवासी कृषि है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। विश्व में दूध के उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान है। तो देखिए मिल्क प्रोडक्शन में भारत का स्थान नंबर 1 है, ठीक है। हर वर्ष हम लोग एकदम तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं मिल्क प्रोडक्शन में, और तेज़ी से हम लोग ग्रो करते जा रहे हैं। और अभी वर्तमान की बात करें तो भारत का जो रैंक है मिल्क प्रोडक्शन में वो 1 है। अच्छा, भारत का 1 है, सेकंड पे कौन है, तो देखिए सेकंड नंबर पे जो है, द्वितीय में कौन आ जाएगा, वो हो जाएगा अमेरिका, ठीक है। तृतीय की बात करें तो तृतीय में आ जाएगा पाकिस्तान, और चतुर्थ की बात करें तो चतुर्थ में आ जाएगा चाइना, ठीक है। तो ये अपने चारों ऑप्शंस को याद रखने, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ। नेक्स्ट है इसमें कि अगर राज्य की बात कर दी जाए, अगर क्वेश्चन में आपको पूछे कि दूध उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है, तो आप याद रखिएगा उत्तर प्रदेश जो है उसका रैंक 1 है, फर्स्ट है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए कि भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है। तो अनाज का जो प्रोडक्शन होता है भारत में, उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किस राज्य का रहता है, सिंपली आप समझिए। तो देखिए उत्तर प्रदेश, सिंपली आप जानते हैं बड़ा राज्य है, तो जरूरी नहीं है बड़ा राज्य, लेकिन बड़ा राज्य के कारण इसको बेनिफिट मिलता है। उत्तर प्रदेश का जो है सबसे ज़्यादा अंशदान यानी कि कंट्रीब्यूशन है अनाज उत्पादन में भारत में, ठीक है। ऑप्शन डी क्या है इस क्वेश्चन का, करेक्ट है। एक एक प्रश्न सुपर इंपॉर्टेंट है, एक एक प्रश्न आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेगा, बिना स्किप किए पूरे 50 क्वेश्चन को कर जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अधिकतम कृषि योग्य भूमि घटने वाली फसल है। तो देखिए कौन सी फसल की भूमि जो है लगातार भारत में घटती जा रही है, ठीक है, उसके लिए भूमि जो है घटती जा रही है। तो देखिए चावल की भूमि, चावल की खेती करने के लिए जो भूमि है वो लगातार वर्षों जो है इसमें मतलब घट रही है, ठीक है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, मतलब सरसों का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है। देखिए सरसों का उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा आपको राजस्थान में देखने को मिलता है, ठीक है, राजस्थान में सबसे अधिक सरसों का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन है। देखिए आपको पता है कि भारत में हमें जो अपने खेती जो लोग करते हैं, जो किसान वर्ग हैं, उनको सबसे ज़्यादा कोई प्रभावित करता है तो वो है वर्षा।
या फिर सूखा पड़ जाने के कारण किसानों को बहुत नुकसान झेलना पड़ता है, या फिर बाढ़ के कारण किसानों को बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ता है, या फिर कभी वर्षा कम होने के कारण, कभी वर्षा ज़रूरत से ज़्यादा होने के कारण। मतलब वर्षा जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है भारत के किसानों को, ठीक है, और भारत के कृषि को। तो 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके लिए, प्रायद्वीपीय भारत यानी कि पेनिनसुला इंडियन में सिंचाई का सर्व प्रमुख प्रकार क्या है। तो पेनिनसुला इंडिया की जब बात हो रही है तो तालाब हमेशा दिमाग में बिठा लीजिएगा। पेनिनसुला भारत में तालाब से सबसे ज़्यादा कृषि सिंचाई की जाती है। ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके लिए, और व्यापारिक रूप से मत्स्य पालन का व्यवसाय कहा जाता है। तो मत्स्य पालन के व्यापार को हम सब क्या कहते हैं, मत्स्य पालन के व्यापार को हम लोग पीसी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, पीसी कल्चर। वीटी कल्चर आपको पता है, यहाँ अंगूर की खेती और अंगूर के साइंटिफिक खेती से संबंधित बात करते हैं। एपी कल्चर में साइंटिफिक तरीके से मधुमक्खी पालन की बात करते हैं। सेरीकल्चर में साइंटिफिक तरीके से सिल्क प्रोडक्शन है ना की बात करते हैं। तो पीसी कल्चर जो है यहाँ व्यापारिक रूप से मत्स्य पालन की बात की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। प्रश्न संख्या 16 है आपके लिए कि देश में चावल उत्पादन की दृष्टि से प्रमुख उत्पादक राज्यों का सही अवरोही क्रम है। तो देखिए देश में चावल उत्पादन की दृष्टि से प्रमुख उत्पादक राज्यों का सही अवरोही क्रम कौन सा है। यहाँ देखिए पश्चिम बंगाल जो है, उसके बाद यूपी जो है, उसके बाद पंजाब। ये अब परफेक्ट आपका क्रोनोलॉजी है, ठीक है, चावल उत्पादन की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि देश में फलों का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो देखिए फलों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश सर्वाधिक फलों का उत्पादन करने वाला राज्य है। तंबाकू की बात करेंगे तब भी तंबाकू जो है वो आप आंध्र प्रदेश के साथ जाइएगा, ठीक है। तंबाकू का भी सर्वाधिक उत्पादन जो है वो आंध्र प्रदेश करता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है। तो पूर्वी यूपी की बात कर रही है, ठीक है, पूर्वी ईस्टर्न यूपी की अगर बात करें तो वहाँ पे आप देखिए कि आपको धान, मक्का और गेहूँ ये साइकिल सही परफेक्ट वहाँ के लोकल टेम्परेचर, वर्षा और मिट्टी के अकॉर्डिंग जो है धान, मक्का और गेहूँ ये साइकिल सबसे बेस्ट बैठता है। तो इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है आपसे कि ललित जिसकी उन्नत किस्में वह है। तो ललित किस चीज़ की उन्नत किस्में। तो देखिए ललित जो है वो अमरूद की उन्नत किस्में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, करेक्ट हो जाएगा, अमरूद की उन्नत किस्में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि केरल राज्य विश्व भर में निम्न में से किस संवर्धन के लिए जाना जाता है। तो केरल राज्य का इतिहास ही रहा है मसालों के लिए, गरम मसालों के लिए। यूरोपियन पावर्स भी यही मसालों के खोज में आए थे और जमोरिन के टाइम में, और उसके बाद पता है आपको धीरे धीरे किस तरीके से उन्होंने भारत पे शासन किया। तो गरम मसालों और मसालों के बहुत सारे वेराइटीज़ जो हैं आपको केरल में ही सबसे अधिक उत्पादन इनकी की जाती है। तो यहाँ तो राइट आंसर गरम मसाला के लिए केरल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि मृदा को नाइट्रोजन से समृद्ध बनाने के लिए निम्नलिखित फसलों में से किस फसल को बोने को तरजीह दी जाएगी। देखिए नाइट्रोजन से समृद्ध बनाने के लिए हम लोग लेग्यूमिनस और प्लांट करते हैं, लगाते हैं। तो लेग्यूमिनस में आपका पता है दलहन की जो प्लांट्स होती हैं उनके जड़ में जो नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो एयर में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है उसको फिक्स करके मिट्टी के जरिए जड़ में प्रदान कर सकते हैं। तो सरसों जो है, सरसों नहीं, चना, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, चना। लेग्यूमिनस में चना आपका आ जाएगा। चना जो है वो क्या है, वह नाइट्रोजन से समृद्ध बनाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट फसल है, ठीक है। यह लेग्यूमिनस प्लांट है, दलहन का खेती किया जाता है नाइट्रोजन से समृद्ध बनाने के लिए। तो ऑप्शन डी क्या होगा इसका, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 के देश में ताजे जल की मछलियां सर्वाधिक कहाँ पे पकड़ी जाती है। देखिए पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक सर्वाधिक ताजे जल की मछलियां पकड़ी जाती है, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक ताजे जल की मछलियां पकड़ी जाती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत का चावल का कटोरा है। तो किसे चावल का कटोरा भारत का कहते हैं। तो देखिए कृष्णा और गोदावरी नदी का जो डेल्टा क्षेत्र है इसे हम लोग चावल का कटोरा कहते हैं। देखिए आपको बता दें कि ये कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा क्षेत्र जो है, आप इतिहास पलटिएगा तो आपको पता चलेगा ये डेल्टा क्षेत्र जो है कई सारे युद्धों का भी जड़ रहा है, ठीक है। ये डेल्टा क्षेत्र क्योंकि ये बहुत ही उर्वरक, बहुत ही उपजाऊ ज़मीन थी, यहाँ खेती बहुत ही ज़बरदस्त होता है।
तो इसीलिए चावल का कटोरा इसको कहा जाता है। और इतिहास में बहुत सारा युद्ध इसको अपनाने के लिए, इसको हथियाने के लिए लड़ा गया है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि जूट की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। तो देखिए, जूट की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है कछारी मिट्टी। ठीक है, कछारी मिट्टी। अच्छा, गंगा के मैदान में जो मिट्टी पाई जाती है ना, उसमें जो पुरानी टाइप की जो मिट्टी है ना, पुरानी टाइप की जो मिट्टी है उसको कछारी मिट्टी भी कहते हैं या फिर बांगर मिट्टी भी कहते हैं पुरानी मिट्टी को। ठीक है, और ये कछारी मिट्टी जो है सभी एलुवियम का ही एक टाइप है। ठीक है, ये कछारी मिट्टी भी जो है वो एलुवियम यानी कि जलोढ़ का ही एक टाइप है। तो जूट की खेती जो स्पेशली कछारी मिट्टी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक समुच्चय आवश्यक है। गेहूं की खेती के लिए देखिए आपको टेम्परेचर एवरेज चाहिए और वर्षा भी एवरेज चाहिए। तो मध्यम ताप और मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में हम गेहूं की खेती अच्छी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। सारे क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट है, 100% क्वेश्चन एग्जाम्स में आएंगे। तो देखिए, भारत का कौन सा राज्य पटसन की उपज के लिए प्रसिद्ध है। तो पटसन की उपज के लिए भारत के पश्चिम बंगाल प्रसिद्ध है। ठीक है, भारत का पश्चिम बंगाल। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है। तो गुलाबी क्रांति का जो संबंध है वह किससे है, झींगा उत्पादन से है। ठीक है, झींगा उत्पादन से है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ चाहता हूँ आपको कि एक बार पूरा रिवीजन करवा दूँ, क्रांति जितने भी संबंधित क्रांति है उसे एक बार में मैं रिवीजन करवा देता हूँ। तो चलिए हम लोग, तो देखिए यहाँ पे है डेटा आपके लिए, क्रांति और उससे जुड़े जितने भी तथ्य हैं वो जानने हैं। देखिए, इससे सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है क्योंकि बहुत क्वेश्चन, और आपको भी पता अगर कंपटीशन लाइन में है तो ये ऐसा है ही नहीं कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछा जाएगा और इस टॉपिक पे क्वेश्चन आपको देखने को ना मिले। देखिए, हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन यह खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित थी और इसके कारण गेहूँ और धान की पैदावार में अच्छी वृद्धि हुई थी। ठीक है, शुरुआत यहीं से होता है। दूसरा है श्वेत क्रांति, यह दूध के उत्पादन से संबंधित था और इसकी शुरुआत जो है 1964 से 65 में हुई, जिसे आगे ऑपरेशन फ्लड भी कहा गया। ये भी पूछा जाता है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो वह श्वेत क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट आपका आ जाता है पीली क्रांति, यह खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए फेमस था। इसमें भारत तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया है और 2013-14 की बात करें तो 32.9 मिलियन टन तिलहन का उत्पादन हुआ था भारत में। तो पीली क्रांति किससे संबंधित है, खाद्य तेलों और तिलहन के फसलों से। नीली क्रांति यानी कि ब्लू रिवॉल्यूशन जो है वह मत्स्य पालन में वृद्धि के लिए चलाई गई थी और इसमें भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया था इसको चलाने के बाद। गुलाबी क्रांति यानी कि पिंक रिवॉल्यूशन की बात करें तो यह प्याज और झींगे मछली के उत्पादन से संबंधित है। प्याज और झींगे मछली के उत्पादन से संबंधित है। देखिए, भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश बन गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। एक एक फैक्ट इस क्वेश्चन इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट है और हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, ब्लैक रिवॉल्यूशन यानी कि काली क्रांति या पेट्रोलियम खनिज तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एथेनॉल का उत्पादन भी बढ़ाया जाएगा। तो इसमें पेट्रोलियम, खनिज तेल और एथेनॉल के उत्पादन को बढ़ाने से संबंधित है। इसमें पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिलाकर बायोडीजल बनाने का भी लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि धूसर क्रांति, ठीक है, ग्रे रिवॉल्यूशन जिसे धूसर क्रांति कहते हैं, इसमें उर्वरक उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य है। और भारत की बात करें तो इस क्रांति के कारण देश में 25.5 मिलियन टन उर्वरक की खपत हो रही है इस रिवॉल्यूशन के कारण। रजत यानी कि सिल्वर रिवॉल्यूशन, यह अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादक बढ़ाने के लिए है। नेक्स्ट है आपका कि सुनहरी यानी कि गोल्डन रिवॉल्यूशन, इसका संबंध बागवानी उत्पादन में वृद्धि से है, जिसमें फल विशेषकर सेब उत्पादन, इसे शहद उत्पादन से भी जोड़ा जाता है। किसे, सुनहरी यानी कि गोल्डन रिवॉल्यूशन। इतना क्वेश्चन इससे बनता है ना, इतना फंसेंगे ना, कम से कम 20 क्वेश्चन तो अकेले इस टॉपिक से बनता है। तो मैं सबको बता दे रहा हूँ, सब आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इंद्रधनुष जो क्रांति है वो किससे संबंधित है। इसमें हरित, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भूरी, धूसर और अन्य सभी क्रांतियों के साथ को लेके चलने का लक्ष्य है। नेक्स्ट है सदाबहार रिवॉल्यूशन यानी कि रेनबो रिवॉल्यूशन। इसका उद्देश्य देश की मिट्टी को उन्नत बनाना है, मिट्टी को उन्नत बनाना और किसानों को लोन दिलाना और रेन वाटर हार्वेस्टिंग कृषि शोध को बढ़ाना है। तो ये सभी है जो रेनबो रिवॉल्यूशन का एम है। नेक्स्ट है राउंड रिवॉल्यूशन, इसका संबंध देश में आलू के उत्पादन को बढ़ाने से है। तो ये जो डेटा थे ये कृषि मंत्रालय भारत सरकार का डाटा था। आप इस सभी को जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो राउंड रिवॉल्यूशन जो था गोल से, यहाँ पे एक पॉइंट आप और याद रखते हैं कि भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आलू का उत्पादक देश है और भारत में सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश उत्तर प्रदेश है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा इन सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है। तो खरीफ की फसल कौन सी है, मक्का। ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में सर्वाधिक खपत होती है। तो भारत में जो है सबसे अधिक नाइट्रोजनेटेड फर्टिलाइजर्स की खपत होती है। ठीक है, नाइट्रोजनेटेड फर्टिलाइजर्स की कंजप्शन भारत में सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीटी बीज का संबंध किससे है। तो बीटी बीज जो है उसका संबंध किससे है, पेस्ट से बचाने के लिए इसका बनाया गया था, इस टाइप के बीज को। तो बीटी बीज का संबंध जो है वो किससे है, इसका संबंध सी कपास से है। ठीक है, कपास से है। बीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, बीटी का फुल फॉर्म है बैसिलस, मैं लिख देता हूं, बैसिलस थ्यूरिन जेंसिस। ठीक है, बैसिलस थ्यूरिन जेंसिस बीटी का फुल फॉर्म है, कभी भी पूछा जा सकता है, और इसका संबंध कपास से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बेमेल को इसमें चुनना है, 32 में बेमेल को चुनना है। तो 32 में बेमेल कौन दिख रहा है आपको, मुझे तो बिहार मूंगफली दिख रहा है। बिहार नहीं, मूंगफली हमको पता है कि गुजरात सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन करता है। तो इसमें ऑड कौन सा है, ऑप्शन बी, बाकी सब सही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बी आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है। अभी मैंने बताया कि दूध के उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि दूध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है। तो दूध उत्पादन में भारत का संसार में पूरा स्थान क्या है, पहला है। ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि IR-20 और रत्ना किसकी दो प्रमुख किस्में हैं। यह धान की प्रमुख किस्में हैं, बहुत पॉपुलर किस्में हैं। IR-20 और रत्ना धान की प्रमुख किस्में हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से इलायची का सबसे अधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है। तो इलायची का सबसे अधिक उत्पादन भारत के केरल राज्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है। तो भारत में सबसे अधिक दूध देने वाली कौन सी बकरी है और कौन सी इसकी नस्ल है। तो जमुनापारी जो है, जमुनापारी सबसे अधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है जो भारत में पाई जाती है। जूट उत्पादन में भारत का स्थान है। तो देखिए, जूट उत्पादन में भारत का स्थान पहला है। ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है निम्नलिखित में से किस एक राज्य में अति उपजाऊ भूमि का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो अति उपजाऊ बात की जा रही, अति उपजाऊ भूमि का प्रतिशत सबसे अधिक कहाँ देखने को मिलेगा, पंजाब में। पंजाब में तो खेती भाई जम के होती है, जो इनका बस चले तो अपने घर के आंगन में भी ये लोग खेती करते हैं। तो अति उपजाऊ भूमि का प्रतिशत सबसे अधिक पंजाब में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि किस क्षेत्र में कपास की कृषि एवं उसका उत्पादन नहीं होता है। तो कपास की खेती और उसका उत्पादन किस क्षेत्र में नहीं होता है। तो राइट आंसर है बघेलखंड। यह बैडलैंड टोपोग्राफी है और यह कपास की कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए यहाँ पे कृषि इसका नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है झूम क्या है। तो देखिए, झूम क्या है, एक कृषि का तरीका है। ठीक है, झूम एक कल्टीवेशन का तरीका है। मैंने बताया इस खेती में क्या होता है, इसे स्लैश एंड बर्न खेती भी कहते हैं। इसमें ज़मीन के पेड़ों को काट दिया जाता है, काटने के बाद ज़मीन को क्लियर किया जाता है, पत्ते जो सूखे उखे होते हैं वहाँ पे सभी जला के पोटैश प्रोड्यूस किया जाता है और इसमें फिर खेती की जाती है 2-3 सालों के लिए, फिर इसे छोड़ दिया जाता है। तो यह कृषि का एक तरीका है। क्वेश्चन नंबर 42 है गुजरात के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन जो सही नहीं है गुजरात के विषय में। तो देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यह तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। आपको पता है तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, आंध्र प्रदेश तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, आप जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा की जाती है। तो देखिए, भारत में सर्वोत्तम चाय जो है वह दार्जिलिंग में पैदा की जाती है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, करेक्ट हो जाएगा। सबसे उच्च कोटि की चाय भी दार्जिलिंग से ही आपको प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में गेहूं की खेती का क्षेत्र सबसे अधिक है। गेहूं का खेती का क्षेत्र सबसे अधिक किस राज्य में है। तो यूपी में है, यूपी का एरिया बड़ा है, तो सबसे अधिक जो है गेहूं की खेती का क्षेत्र यहीं पे हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में चावल प्रति हेक्टेयर सर्वोच्च उपज है। तो भारत में चावल की प्रति हेक्टेयर सर्वोच्च उपज कहाँ पे है, यह हमें आपको पंजाब से देखने को मिलती है। ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र का विश्व में स्थान है। तो भारत में जो इरिगेटेड लैंड है, जहाँ पे पानी हम सप्लाई आर्टिफिशियल तरीके से कर सकते हैं, वो एरिया कितना है और उसका रैंक क्या है पूरी दुनिया में। तो देखिए, इसका राइट आंसर है द्वितीय, सेकेंड स्थान हम लोग रखते हैं सिंचित क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉफ़ी होती है। तो कॉफ़ी क्या होती है, कॉफ़ी एक उष्णकटिबंधीय झाड़ी है। क्या है, यह एक उष्णकटिबंधीय झाड़ी के कैटेगरी में इसे रखा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 48 है कि निम्न राज्यों में से किसमें भारत के कुल रेशमी कपड़ों का 50% उत्पादन होता है। तो रेशमी कपड़ों का कुल 50% उत्पादन जो है वो कर्नाटक में होता है। मैंने जैसे बताया था कि रेशम सबसे अधिक 1/3 लगभग कहाँ पे होता है, पूरे भारत का कर्नाटक में ही होता है। और इसके उत्पादन कपड़े का उत्पादन भी सबसे अधिक जो है वो कहाँ होता है, कर्नाटक में होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि निम्न में से किस राज्य में गेहूं की खेती का क्षेत्र कम है। देखिए क्षेत्र चूंकि हरियाणा में बहुत कम है, एरिया छोटा सा जगह है, तो इसलिए क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आ जाएगा। क्षेत्रफल की बात करेंगे तो हरियाणा में इन चारों में सबसे कम आपको गेहूं देखने को मिलेगा क्षेत्रफल के हिसाब से। इनमें से रेशेदार फसलें हैं, तो रेशेदार फसलें इनमें से कौन कौन से हैं, तो देखिए जूट और कपास दो ऐसे फसल हैं, इन्हें रेशेदार की कैटेगरी में रखी जाती है। फ्रेंड्स, आपने मेरे सारे ज्योग्राफी के वीडियो को शानदार सपोर्ट किया, उसके लिए आपका थैंक यू। और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, मैं और मोटिवेटेड हूँ और अच्छे क्वेश्चन और अच्छी तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए मोटिवेटेड हूँ और करूँगा। ये वीडियो भी आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को भी और सारे वीडियोस को आप उतना ही प्यार दीजिए जितना मेरे सारे ज्योग्राफी के लेसन्स को आप दे रहे हैं। वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू, धन्यवाद और जय हिंद।